आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। हमारे मतों का बिखराव नहीं होगा, हमारे मतों का बिखराव नहीं होगा और हमेशा एकजुट रहेंगे। और हमेशा एकजुट। धन्यवाद। कृषि विभाग से प्रेमचंद भैया ने अपनी गर्मजोशी से बातों को रखा और समाज की चट्टानी एकता को रणनीति में कैसे बदल। देखिए क्या है, एनडीए वो जो भी पार्टी हमारे साथ है, 5 पार्टियां हमारे साथ हैं, लेकिन यह मान के चलिए कि इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं और हर पार्टी रिकॉग्नाइज कर रही है कि वैश्य समाज जिसका 2% 3% वोट जिनका वोट प्रतिशत है, उनको जब तरजीह दिया जा रहा है, वो जब अपने आप को 60 सीट और 20 सीट और 25 सीट मांगते हैं, तो आज हम 20% हैं। हमको मांगने की ज़रूरत नहीं है। हर पार्टियां खुद सोच रही हैं कि यह वो सजग समाज है जो अपना देश का प्रधानमंत्री बना लिया और कई एक देश में मुख्यमंत्री बना लिया। इसलिए इस समाज को मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसको खुद ब खुद इसकी हमारी संगठन की एकता इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे संगठन की एकता को देखते हुए हर पार्टी आज तत्पर है कि भाई समाज को लो और इसको अधिक से अधिक वोट टिकट दो ताकि ये लोग हमको वोट देगा। इसलिए ये हमारा समाज इतना एकजुट है और सजग है। आप देख नहीं रहे हैं आज पंडाल में कितनी भीड़ है और इतना लोग एकत्रित हैं। लोग इसी का यह देन है कि पूरे गया जी में, पूरा गया कमिश्नरी में, हम जिला का बात नहीं करें, पूरा गया कमिश्नरी का वैश्य समाज एकजुट रहेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एकजुट होकर इस बार परिणाम देने का काम करेगा, सजग और सफल परिणाम देने का काम करेगा। धन्यवाद। आज वैश्य समाज का सम्मेलन क्यों? तो सम्मेलन, हम जिस गया जी में रहते हैं वो गया जी का पवित्र धरती सभी धर्मों का समागम शहर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी लोग रहते हैं। सभी लोग खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस गया जी के पवित्र धरती पे 1,02,66,000 वोट है और 1,20,000 वोट है वैश्य समाज का। और यहाँ जिनका 8,000 वोट है वो लगातार 35 वर्षों से विधायक बनते आ रहे हैं। 1,20,000 वाला श्रवणकर्ता के रूप में ताली बजा रहा है, लास्ट पायदान में बैठ करके श्रवणकर्ता के रूप में ताली बजा रहा है। उस ताली से मुक्ति दिलाने के लिए हम सरकार चलाते हैं, हम पंडाल बनवाते हैं, हम मंच लगवाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम रंगदारी देते हैं, हम गुंडागर्दी देते हैं, गोली और गाली भी हमारे ही खून खानदान के लोग खाते हैं। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी वैश्य परिवार के लोगों को बुलाएं और बुलाने के बाद में इस गया शहर के 2 प्रखंड के लोग हैं, मात्र शहर और 2 प्रखंड के लोग हैं। पूरे गया जिले में घूमने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन सभी लोग काम वाले लोग हैं और हम लगातार इधर दिल्ली रह गए, इसलिए सभी जगहों पे नहीं जा सके। तब यहाँ पे 7-8 सभी लोगों की उपस्थिति तब 7-8 हज़ार लोगों की हुई है। इसलिए हम राजनीति में भागी। तो आज सभी परिवार के लोगों को बुलाने का मुख्य कारण यही है। मैं जिस गया जी में रहता हूँ वो उस गया जी में 1,20,000 वोट है, 2,66,000 वोट है समाज और वैश्य समाज का सम्मेलन है। और इस गया जी के गांधी मैदान के प्रांगण में क्यों सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या कारण है कि आपको सम्मेलन करना पड़ रहा है, वैश्य परिवार के लोगों को बुलाना पड़ रहा है? इसलिए बुलाना पड़ रहा है कि हम जिस के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे बड़े भाई संतोष साहब जी यहाँ पर हैं और यहाँ पे जितने भी तमाम वैश्य समाज के लोग जुटे हैं। ये ऐतिहासिक काम गया से हुआ है। यहाँ के लोगों ने एक तरह से पूरे बिहार को एक मैसेज देने का काम किया कि अब वैश्य समाज सिर्फ वोट देने का काम नहीं करेगा, उनको अब अधिकार भी चाहिए और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। इनकी बहुत आबादी होने के बाद गया में 20% आबादी ही मान लीजिए
10 विधानसभाओं में 6 लाख आबादी हो जाती है। तो 6 लाख आबादी है तो कम से कम 2-3 विधायक यहाँ से जाना चाहिए वैसे समाज के जीत के, लेकिन ये हकमारी हो रहा है। इस हकमारी को रोकना होगा और समुदाय के सभी लोगों से मेरी अपील है कि वैश्य समाज का बेटा, जो राजनीति में बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं, बहुत कम लोग इसमें आना चाहते हैं, कुछ लोग अगर हिम्मत करके आते हैं तो मैं सभी वैश्य समुदाय के विभिन्न उपजातियों के सभी समुदाय के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी मिल के अपनी ताकत बनाएं। आप ताकत बनाएंगे तो राजनीतिक शक्तियाँ आपकी बढ़ेगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब आपका मंजू अग्रवाल ने सिरघाटी विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़कर पिछले चुनाव में जब मतों का आंकड़ा एक प्रस्तुत किया तो उसके बाद उनको दूसरे चुनाव में पार्टी बुलाकर टिकट दी और आज वो माननीय विधायक हैं। इसी प्रकार राजेश गुप्ता जी विधायक हैं। तो निश्चित रूप से अगर अपनी ताकत दिखाएंगे, समाज के लोग एकजुट होंगे तो हक मारी नहीं होगी, हक को देना ही पड़ेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को विचार करना होगा कि सिर्फ वैश्य को वोट लेना नहीं है, उनको हक भी देना है और उचित हक देना है। जो सभा है वो वैश्य सम्मेलन है। वैश्य सम्मेलन को सभा इसलिए करावल गया है कि हम लोग को बिल्कुल अपेक्षा जो रखा जाता है किसी भी पार्टी दल में, वो पार्टी दल हर पार्टी लोग जान जाए कि अगर इनकी हम वैश्य को भागीदारी नहीं देंगे तो हमारा सीट जीतने वाला नहीं है। अब हम लोग जाग चुके हैं और अपने अधिकार के लिए आज एक जगह एकजुट हुए हैं और सभी वैश्य समाज के लोग इस जगह पे आज बैठे हुए हैं। तमाम वैश्य समाज के लोग जो बैठे हुए हैं ये बताना चाहते हैं आप लोग को मीडिया के चैनल से कि हम लोग को चाहे जिस पार्टी दल ने सम्मान देने का काम करेगा उस पार्टी दल को बिल्कुल हम लोग एकजुट होकर के जिताने का काम करेंगे और जिता के उसको भेजने का विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और आज एक उपमा है कि आरजेडी से वैश्य समाज को टिकट मिला मंजू अग्रवाल जी को, तो आप लोग को भी पता है कि उनको पूरे समाज के लोग एकजुट होकर के जिताने का काम किया है। तो अब ऐसा कोई बात नहीं रह गया कि हम लोग किसी पार्टी को बंधुआ मजदूर हैं। पार्टी अब जाग जाए कि अगर हम वैश्य को सम्मान देंगे तो निश्चित है कि हम लोग उसको जिता करके भेजने का काम करेंगे। और यहाँ पे तमाम जिला परिषद के लोग हैं। जिला परिषद अध्यक्ष जी के पति हैं, हमारे बड़े भाई सम्मान हैं, सरदार जी कह करके हम लोग बोलते हैं और बहुत पुराना मित्र भी है मेरा। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग सभा में सभी लोग जुटे हुए हैं। और ये राजनीतिक सभा भी समझिए कि हो रहा है। ये जो सभा हो रहा है ये राजनीतिक के ही लिए ही सभा रखा गया है कि राजनीतिक पार्टी अब जाग जाएं। अगर नहीं जागेंगे तो इनका खमियाजा बिल्कुल 2025 के चुनाव में इनको भुगतने को देखने को मिलेगा। मेरा नाम संतोष साहुआ, मैं वर्तमान में मुखिया हूँ बजरगंज प्रखंड से, महुआ पंचायत से।